अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो बुजुर्ग किसी मर्ज में मुब्तला थे। उनको सांस की तंगी थी, ऐसे लगता था कि कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर्स ने किसी ने दमा तशखीस किया तो किसी ने टीबी। हर तरीका इलाज आजमाया मगर सुकून न पाया। आखिरकार डॉक्टर्स ने वक्ती फायदा देने वाली दवा दे दी, ये ले जाओ और जब तक ये जिंदा हैं इनको ये दवा देते रहो, इनका कोई दूसरा इलाज नहीं है। मगर कुछ दिन पहले वो बुजुर्ग खिलाफ मामूल उठ कर बैठ गए। उन्होंने कुछ सुकून महसूस किया और मर्ज में भी कुछ अफाका महसूस किया तो बुजुर्ग को डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया। उनको सारी बात से आगाह किया गया और सवाल किया गया कि क्या वजह है कि किसी दवाई से ये ठीक नहीं हुए लेकिन अब अचानक ये उठकर बैठे भी हैं और कुछ अफाका भी महसूस किया है। तो डॉक्टर्स ने क्या जवाब दिया? तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनका बेहतर होने में एक ही चीज़ है, वो है माहौल जिसमें आलूदगी बहुत थी, जो हमारे बस में नहीं थी कि इसे ख़त्म करें या कम कर दें। लिहाजा लाइलाज समझकर वक्ती दवा दी, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लॉकडाउन की वजह से आलूदगी कम हो गई और इस बुजुर्ग मरीज की सेहत भी बेहतर हो गई। लॉकडाउन क्यों हुआ? वो कोरोना की वजह से हुआ। तो आज हमारा यही मौजू है कि कोरोना जहाँ जहमत है मुआशरा को जिसने हिला कर रख दिया है, वहाँ इसके बहुत से फवायद भी मिले हैं। वो कैसे? हालिया वबा से पहले हवा में बहुत आलूदगी थी, इसने तमाम लोगों को बीमार कर रखा था। लॉकडाउन की वजह से आलूदगी इंतहाई कम हो गई। हालिया वबा से एक तरफ 22.5 लाख से भी ज्यादा बीमार और तकरीबन 2 लाख के लगभग लोग फौत हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इंसानियत के लिए एक मौसम बनकर भी उभर रही है। इसकी वजह से कुर्रा अर्ज का पोल्यूशन या आलूदगी 50% से नीचे आ गई है। ये वबा ग्लोबल वार्म और दुनिया को 19वीं सदी में ले गया। फजा धुल गई है और हवाओं में सब्जी की महक आ चुकी है और ये कोई छोटा मौजज़ा नहीं है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में पिछले 1 महीने में अमवात की शरह में 70% तक कमी आ गई है, क्योंकि दुनिया में मौत की 10 बड़ी वजूहात गिरदानी जाती हैं। दिल के अमराज, कैंसर, हादसात या एक्सीडेंट्स, सांस की बीमारियां, दौरे, एक्जिमा, शुगर, इन्फ्लुएंजा, गुर्दों के अमराज और खुदकुशी। 2019 में 7,52,000 के लगभग लोग फौत हुए। 19वीं सदी में फौत होने वालों में आधे बुजुर्ग थे। पूरे अर्ज पर रोज 1.5 लाख के लगभग लोग मरते हैं, लेकिन फिर ये वबा आई तो शर्ह अमवात में कमी आ गई। अमवात की कमी की 3 वजूहात सामने आई हैं। इनमें पहली वजह आलूदगी है। खुदकुशी और एक्सीडेंट के अलावा बाकी 8 वजूहात के पीछे माहौलियाती आलूदगी थी। गाड़ियां और फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह, 7.5 अरब लोगों की रोजाना मूवमेंट, जंगलों की कमी ने फजा में आलूदगी फैला रखी थी। ये आलूदगी सांस के जरिए हमारे अंदर दाखिल होती थी और हम बीमार होते चले जाते थे। हमारी हवा में 2 किस्म की आलूदगियां होती हैं। बादलों के नीचे की आलूदगी जो बारिश बरसने से कम हो जाती है, जबकि बादलों के ऊपर की आलूदगी भी होती है, जिसकी वजह हवाई जहाज। दुनिया में रोजाना कोई 3 लाख जहाज उड़ते हैं। बादलों के ऊपर वाली फजा में सबसे ज्यादा आलूदगी ये जहाज फैला देते हैं और ये आलूदगी आंधी, तूफान और बारिश से भी खत्म नहीं होती थी। इससे जमीन की पूरी फजा तबाह हो गई थी। हालिया वबा की वजह से हवाई ट्रैफिक भी बंद हो गई, इसके साथ साथ जमीनी ट्रैफिक भी बंद, फैक्ट्रियों का धुआं और इंसानी मूवमेंट भी कम हो गई। चनाचे हमारी जिस्मानी शिकस्त और रिखत में भी कमी आ गई। दूसरी वजह हमारी खुराक थी। हम सब जानवरों की तरह खाते थे। हम जरूरत से 10 गुना ज्यादा तेल, 15 गुना ज्यादा चीनी और 21 गुना ज्यादा आटा इस्तेमाल करते थे। हम इंसानी जरूरत से ज्यादा गोश्त भी खाते थे और चाय, कॉफी वगैरह मशरूबात भी पीते थे। ये खुराक भी हमें बीमार करती थी। और हमारी अमवात की तीसरी बड़ी वजह चूहा दौड़ थी। वो कैसे? कि चूहा जब अपने बिल से निकलकर भागता है तो उसे पता तक नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है। जब एक चूहा फंस जाए, बावजूद इसे देखने के दूसरे बाज नहीं आते और नतीजा ये होता है कि सब के सब फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। हम भी इसी तरह दौड़ते भागते चले जाते थे, किसी के गिरने का एहसास नहीं करते थे और हम भी गड्ढों में गिरने और मरते चले जाते थे। हम ऐसा क्यों करते हैं? माहिरीन इसकी बड़ी वजह हसरत को करार देते हैं। हसरत इंसान का सबसे बड़ा जज्बा है। हम दूसरों को जलाने और चिढ़ाने के लिए फांसी तक चढ़ जाते हैं। ये चूहा दौड़ अमवात की तीसरी बड़ी वजह थी। हम दौड़ दौड़ कर थक कर मर रहे थे। फिर ये वबा आई। दौड़ने और दौड़ने वालों को देखकर दौड़ने वाले रुक गए, रेस बंद हो गई। अब सारे लोग चूहे की तरह दहन गए और अपने ही घरों के अंदर क्वारंटीना लेने पर मजबूर हो गए। यूं हसरत का लेवल भी एकदम नीचे आ गया। चनाचे
चनाचे अगर हम देखें तो आलूदगी कम हो गई, चाय भी बंद कर दी। चाय खाने, काफी घरों, बेकरियां, रेस्टोरेंट्स और शराब खाने बंद होने की वजह से लोग घरों का खाना भी खाने लगे और हमने एक दूसरे से हसरत करना भी बंद कर दी, क्योंकि महल वाला हो या कोठड़ी वाला, दोनों अंदर बंद हैं। बड़ी गाड़ी भी गिराज में बाहर नहीं निकल रही और छोटी गाड़ियां भी गली में खड़ी हैं। लिहाजा कौन किससे हसरत करेगा, कौन किससे हसद करेगा। इस दौरान दो और चीजें भी थीं। हमारे दिमागों पर दफ्तर के काम का बोझ भी बहुत ज्यादा था। हम माने या न माने, हम इस दबाव के नीचे भी रोज कुचले जाते थे। आप डाटा निकाल कर देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा दिल का दौरा या हार्ट अटैक सोमवार की सुबह को होते हैं, क्योंकि छुट्टी गुजारने के बाद काम के ख्याल से ही लोगों को दिल में हौल उठता था। ये दफ्तर जाते जाते ही रास्ते में इंतकाल कर जाते थे। दूसरा नफ्सा नफ्सी हमें फलाह से दूर ले गई थी। इंसान के दर्द से नावाकिफ हो गया था और ये हकीकत है कि इंसान जब किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो इसकी कुव्वत मुदाफियत में इजाफा हो जाता है, ये अंदर से मजबूत हो जाता है। इस वबा ने हमें दफ्तर और काम के दबाव से भी निकाल दिया और हमें दूसरे इंसानों के करीब भी ले आई। चनाचे दुनिया में शर्रह अमवात कम हो गई और ये वबा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया यकीनन जल्द ही इस वबा के खतरे से निकल आएगी। हम लाखों सालों से हर किस्म की वबा, हर किस्म की आजमाइश का मुकाबला करते आ रहे हैं। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी आया था जब कुर्राए अर्ज पर सिर्फ 2000 के लगभग लोग बाकी रह गए थे, लेकिन हम इंसान दोबारा 2000 से 7.5 अरब हो गए। माहिरीन के मुताबिक दुनिया के लिए एक लॉकडाउन पर दस्तखत करने चाहिए। वो कैसे कि 3-3 माह बाद एक हफ्ता का लॉकडाउन होना चाहिए। ये लॉकडाउन एक बार फिर कुर्राए अर्ज को चार्ज कर देगा और जमीन रहने के काबिल हो जाएगी, वरना अगला कोरोना सुपर पावर साबित होगा और ये दुनिया की 7.5 अरब आबादी को दोबारा 2000 पर ले जाएगा और इंसान एक बार फिर पत्थर के दौर की जिंदगी की इब्तिदा करने पर मजबूर हो जाएगा। लिहाजा जमीन और जिंदगी बचाने के लिए इन बातों को जहन में रखते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। इसका बेहतर तरीका इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान है यूथ टीवी डॉक्टर एजाज चिश्ती के साथ। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि आप सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।